स्वागत है आप सभी का और आप सभी का इंतज़ार भी। शुक्रवार की शाम है और इस खूबसूरत शाम में एक बार फिर से वही प्रोग्राम जिसका नाम है बोल दो ना ज़रा लेकर मैं आप सबके बीच आ गई हूँ। और जो हमारी मेहमान है वो भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। आप भी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि हम और आप मिलकर उनका इस्तकबाल कर सकें। जैसे कि आप सबको पता है कि आज हम बात करने वाले हैं टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में और उनसे जानने वाले हैं क्योंकि एक बहुत ही खूबसूरत और बहुत अच्छी टैरो कार्ड रीडर है। तो सबसे पहले तो वेलकम टू द शो सीमा। Thank you, Manisha. How are you? Can you hear me And properly now? yes, I can hear you properly. I can see you properly. It's Thank your you. view. Everything is nice, beautiful. So Thank welcome you. everyone and welcome to you and thank you so much कि आपने मेरी एक रिक्वेस्ट पर आज यहाँ आने के लिए एक्सेप्ट कर ली मेरी रिक्वेस्ट और आज आप हमारे बीच में हैं। तो सबसे पहले Yeah. सवाल यही उठता है मन में, आखिर हाँ. होती क्या है टैरो कार्ड रीडिंग? टैरो एक ऐसी चीज है, हमें हम्म। सबको अपने फ्यूचर के बारे में जानने का एक इच्छा होती है। हम चाहते हैं कि हमारे फ्यूचर में क्या होने वाला है, उस अननोन को जानने के लिए हम्म। हमारी इच्छा होती है। जैसा कि कहते हैं कि जो ब्रह्मांड है, जो यूनिवर्स है, वो हमारे अंदर है। हम्म। तो जब हम टैरो रीड करते हैं तो टैरो से हम, सपोज मैं आपके टैरो रीड करी तो मैं आपके सबकॉन्शियस यानी ऑरा में जाके आपके सबकॉन्शियस को रीड कर पाऊंगी। तो ओह। सबकॉन्शियस माइंड में ही हमारी सारी चीजें छुपी होती है। जब हम कहते हैं ना प्रोग्रामिंग करने के लिए सबकॉन्शियस की, अफर्मेशंस की बात करते हैं, रात को सोने के पहले हम बोलते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल आई एम अ मनी मैग्नेट, या सुबह उठ के जब हम बात करते हैं, तो जब हम ये सारी चीजों की बात करते हैं तो हमें लगता है कि उस समय टैरो जो होते हैं सिर्फ आपके ऑरा में जाके आपके माइंड में क्या चल रहा है उसको रीड कर पाते हैं। और वो कार्ड्स जो होते हैं, पिक्चर्स होती है उसके अंदर, और वो पिक्टोरियली हमें बताते हैं, उसका एक मीनिंग होता है और कुछ इंट्यूशंस हमें गाइड करते हैं उस समय। और मैं मानती हूँ हमारे साथ उस समय हम एंजल्स और गाइड्स को भी कॉल करते हैं, तो वो भी हमेशा इंट्यूशंस कुछ देते हैं। तो कार्ड का मीनिंग कुछ और होता है और हम कुछ और देखते हैं और हम बोलते हैं, इसीलिए। ओके। तो वैसे तो फ्यूचर देखने के लिए बहुत सारे और भी तरीके हैं, जैसे एक ज्योतिष शास्त्र भी होता है जिसमें ग्रहों की गणना और वो आई डोंट नो उनका गणित होता है कुछ, उससे इस चीज को बताते हैं कि आपके फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इस इन दोनों के बीच में कितने डिफरेंसेस हैं और कितनी सिमिलरिटीज हैं? जो ज्योतिष है, एस्ट्रोलॉजी है, हम्म। वो एक कैलकुलेशन है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, एक साइंस है। हम्म। पर ये जैसे हम्म। मैंने बोला, ये दिस इज साइंस बियॉन्ड साइंस। आई वुड लाइक टू से दिस कि आपको जो नहीं दिख रहा है वो हम देख पा रहे हैं थ्रू टैरो कार्ड्स। तो बेसिकली मैं इसको प्रेडिक्टिव साइंस की जगह मैं कहूँ कि हमें गाइड करते हैं कि हम कहाँ गलत जा रहे हैं, क्या करेक्टिव एक्शन लें कि वो चीज होने के पहले ही सही हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जैसे आप दिखाते हैं और आप ये बोलते हैं, कोई मदर आती है, वो अपने बच्चे के लिए पूछती है कि फ्यूचर में उसका रिजल्ट कैसे आने वाला है किसी क्लास के लिए, और हमें लगता है कि बच्चा इधर उधर साइड ट्रैक्ड है, कुछ गलत संगति में है, और हमें कार्ड वो दिखा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि पहले इसको करेक्ट करो, ये ठीक होते ही जैसे ही पढ़ाई में लगेगा तो वो चेंज हो जाएगा फ्यूचर। सो वॉट एवर वी आर डूइंग कर्माज राइट नाउ विल चेंज आवर फ्यूचर। जो एक्शन बेस्ड है, अगर एक्शन हम अभी सही लेंगे ना तो हमारा फ्यूचर अपने आप बदल जाएगा। तो कई बार आउटकम चेंज हो जाता है हम अगर करेक्टिव एक्शन आज ले लेते हैं तो। हम्म। आर यू मतलब गेटिंग माई ये पॉइंट? कि यस यस यस, आई गेट योर पॉइंट। मैं आपसे यही पूछने वाली थी कि हाउ टैरो कार्ड रीडिंग इज हेल्पिंग अस इन इन एनी एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, और आपने एक एग्जांपल के साथ काफी खूबसूरती से बता दिया उसे कि एक्चुअल में होता क्या है। और अब जैसे वाकई कई देखा बार, जाए। हाँ, हाँ। हाँ, मैं एक बार प्लीज। आपका 2 मिनट लूंगी टाइम। जैसे आप कोई बिजनेस जी। स्टार्ट करना चाहते हैं और आपने फुल अपनी एनर्जी के साथ बिजनेस में आपने इन्वेस्टमेंट भी कर दिया, और उसके बाद अगर आप आते हो और टैरो दिखाते हो, तो उस समय लगता है कि अरे इन्होंने होमवर्क तो किया ही नहीं, इन्होंने ग्राउंड वर्क नहीं किया, प्रोजेक्ट्स में क्या गलतियां हो सकती हैं या कहाँ पे क्या गलत हो सकता है, इन्होंने वो नहीं किया। तो कार्ड्स हमें बता देते हैं उस समय कि भाई आप पहले होमवर्क करिए अपना, बिफोर यू स्टार्ट एनी न्यू प्रोजेक्ट। आपने माइंड में सोचा, आपने काम शुरू कर दिया, तो आपके फेल होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो यू शुड डू योर होमवर्क फर्स्ट। आपके प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं तो क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना चाहिए, वो गाइड कर देते। तो अगर हम गाइडेंस को फॉलो करते हैं टैरो की, अभी तो हम्म। बता देते हैं कि आगे गड्ढा है, आप गिर जाओगे,
अब हम्म। आप उस गड्ढे से बचने के लिए आप कौन सा लेफ्ट राइट कौन सा रास्ता चुनते हैं, तो आप बच जाते हैं। और अगर नहीं गाइडेंस लेते हैं और सीधे चलते हैं तो गड्ढे में गिर जाते हैं। तो टेरो इज बेसिकली मोर द गाइडेंस। मैं इसको अपना मेंटोर भी मानती हूँ कि बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, बताते हैं ये चीज गलत हो रही है, इसको अपन करेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से रहता है इसका। बेसिकली ये हमें हमारे एक्शंस को करेक्ट करने का बहुत सही रास्ता बता देते हैं, कि हमें बता देते हैं कि हम अपनी लाइफ में, हम तो क्योंकि हमेशा फ्यूचर के बारे में सोचते हैं कि अरे ये ऐसा कैसे होगा वैसा कैसे होगा, हम ये सोचते ही नहीं है कि उसको करने के लिए हम जो रास्ता चुन के चल रहे हैं वो सही जा भी रहे हैं या नहीं। एंड दैट इज नहीं, वेयर आई दूसरा, गेस यू आर सेइंग या इट हेल्प। यस। कई बार क्या होता है, हमें खुद को भी नहीं मालूम होता हम किस कंफ्यूजन में हैं। हम्म। कई बार हाँ हमें अपने करेक्ट, ब्लाइंड ऐसा स्पॉट्स होता नहीं, है। ब्लाइंड स्पॉट्स भी नहीं दिखते हैं अपने, कि क्या राइट। गलत हो रहा है क्या सही है। तो टेरो हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीड करते हैं, तो हमें बताते हैं ऐसा है, आपके रिलेशंस में ऐसा चल रहा है, तो आप उधर ध्यान देते हो कि नहीं हाँ ये तो सही है। तो इस तरीके से हमें थोड़ी सी ओवरऑल व्यू मिल जाता है सिचुएशन का, और उसके हिसाब से हम काम करते हैं। फिर कार्ड्स में भी क्या, दो तरह के कार्ड्स होते हैं, कुछ करंट होते हैं, कुछ डेस्टिनी कार्ड्स होते हैं। तो कई बार तो हम कहते हैं ना, मैं बोल रही हूँ आपको इतनी देर से, हम एक्शन करेक्ट लेंगे तो हमारी चीजें सुधर जाएंगी। पर सब चीजें हम्म। एक्शन बेस्ड नहीं होती ना। कई बार हम करेक्ट। डेस्टाइंड भी होते हैं, कुछ कर्मास ऐसा पास्ट के करके आते हैं जो हमें भोगने ही पड़ते हैं। तो कार्ड्स के हम्म। स्प्रेड में अगर मेजर अरकाना कार्ड यानी डेस्टिनी कार्ड आते हैं, तो फिर हमें बोलना पड़ता है कि नहीं, दिस यू हैव टू अंडरगो। तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो फिर वो आपका प्रिडिक्टिव साइंस हो गया कि ये तो हो गई, अभी आप कुछ कर नहीं सकते। थोड़ा बचाव कर लो, बारिश तो आएगी, छतरी ले लो, कम भीगोगे, भीगोगे तो सही। ऐसे। ओके। या ट्रू, देर इज समथिंग, या ऑफ कोर्स कर्मास तो होते ही हैं हमारे। तो इसमें मतलब ये हम्म। है कि यज्ञ हवन वो सब करने की जरूरत नहीं है, या तो आपको करेक्ट पाथ मिल जाएगा, या फिर अगर वो पाथ नहीं है तो यू आपको उस चीज को फेस करने की हिम्मत, थोड़ी बहुत उसको समझना पड़ेगा आपको कि ये आप यू हैव टू फेस, राइट। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि जब हम टैरो दिखाते हैं किसी को, तो जो हम्म। हमें गाइडेंस मिलती है, गाइडेंस के हम्म। साथ कुछ हीलिंग भी हो जाती है उस इंसान की, कुछ हिम्मत, कुछ ताकत, कुछ स्ट्रेंथ मिलती है कार्ड्स रीड कराने से। तो हीलिंग भी नेचुरली, कुछ ये ऑकल्ट साइंस है तो फिर हीलिंग भी पॉसिबल होती है। फिर इसमें रेमेडी के तौर पे हम करते हैं रेमेडी के तौर पे किसी को। या आपकी आवाज, हाँ हाँ, हाँ, अभी आ रही है आवाज। हाँ, वो कोई हाँ। कॉल आ गई थी। हाँ, तो हम स्विच हाँ। स्विच वर्ड्स दे देते हैं हम किसी को। तो स्विच वर्ड्स हम्म। भी, कुछ एंजेलिक नंबर्स होते हैं वो दे देते हैं, उनकी वाइब्रेशंस भी काफी हमें पॉजिटिव कर देती है और चीजें अच्छी हो जाती है उसके साथ साथ। ये ओके, रहता है मतलब सारा। नॉट ओनली यू शो सम राइट पाथ, कुछ और चीजें भी आप लोग गाइड कर देते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअली भी हाँ, गाइडेड। रेमेडी, अभी हवन, हाँ हवन और ये सब चीजें तो डेफिनेटली नहीं होता है, लेकिन हाँ कुछ ऐसे एंजेलिक नंबर्स होते हैं जिनकी वाइब्रेशंस कुछ पॉजिटिविटी लेके आती। बेसिकली इट इज ऑल अबाउट सबकॉन्शियस माइंड। जब हम एंजेलिक नंबर्स देते हैं लेफ्ट हैंड पे लिखने के लिए, लेफ्ट आर्म पे लिखने के लिए, तो इट इफेक्ट्स आवर ब्रेन। तो जो वाइब्रेशंस वहां जाती हैं तो हमारे सोचने की, हमारे एक्शन लेने की कुछ पॉजिटिविटी आती है। तो व्हेन वी आर पॉजिटिव, वी आर एबल टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन आवर लाइफ। ऐसे लाइक ओके। अट्रैक्ट लाइक्स, एज वी से, कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई होता है कि शराबी के पास शराबी ही जाएगा, पुजारी जाके हम्म। नहीं बैठेगा। लाइक हम्म। अट्रैक्ट्स लाइक जो रूल है वो अप्लाई होता है। तो वी आर मोर, इफ वी आर मोर पॉजिटिव इन लाइफ, वी आर एबल टू अट्रैक्ट पॉजिटिव थिंग्स इन लाइफ। सिंपल। ओ। इट्स नॉट ओके। अबाउट रॉकेट साइंस, नहीं है इसमें कुछ भी। इट्स वेरी ओ। सिंपल। ये तो हम कॉम्प्लिकेट कर देते हैं चीजों को। लाइफ इज वेरी हम्म। सिंपल। तो पर हम इतने इसको अपने, हाँ, इसको क्या कोई कोर्स करके सीखा जाता है, या फिर मेडिटेशन, या और किसी तरीके से, क्योंकि मतलब एज ए प्रोफेशन भी अगर इसे कोई चुनता है तो उसके लिए हाँ, उनके पीछे क्या होमवर्क होता है? इसके लिए कोर्सेज होते हैं जो हम करते हैं। बेसिकली जैसे हम स्कूल में जाते हैं, स्कूल में हम एबीसीडी सीखते हैं, अल्फाबेट सीखते हैं हम्म। और हम्म। समझते हैं उसको। ऐसे ही जो कार्ड्स होते हैं उनमें पिक्चर्स होती है, तो पिक्चर्स के मीनिंग क्या है बेसिकली। तो जब हम पिक्चर्स के मीनिंग समझ आ जाते हैं, फिर उनका एक स्प्रेड होता है कि ये पोजीशन इमोशनल पोजीशन है, ये फ्यूचर की है। तो एक स्प्रेड बनता है। उसके बाद हम स्टोरी टेलिंग जैसे करते हैं, वी कनेक्ट ईच कार्ड विद ईच अदर। तो जब हम कार्ड्स को कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, एक स्टोरी बन जाती है। और जब आप हम्म। सामने वाले को बताते हो तो लगता है अरे ये तो मेरी लाइफ की स्टोरी है, सही है सब कुछ।
एंड देन जैसे मैंने बोला, हम कुछ एंजल्स को, कुछ अपने जिनको भी मानते हैं, या रेकी को, या जिसको भी आप देवी शक्तियों को मानते हैं, उसको भी अब इन्वोक करके रखते हैं अपने साथ। तो शायद वो कुछ हमारे मुंह में शब्द दे देते हैं जो हम बोलना नहीं चाहते, निकल जाते हैं उस समय, जो कि करेक्ट होते हैं। तो देयर सो मेनी थिंग्स इफ यू आर इनटू दिस टैरो रीडिंग। टैरो के पिक्टोरियल मीनिंग्स के अलावा भी हमारे को कुछ ना कुछ गाइडेंस इनसे भी मिलती है, एंजल्स वगैरह से भी, उस समय रीड करने के लिए, और अपने आप आती है ऑटोमेटिकली। तो इट कम्स बकायदा कोई ऑटोमेटिकली। इंस्टीट्यूट वगैरह, बकायदा कोई इंस्टीट्यूट्स वगैरह होंगे जो ये सिखाते हैं? हाँ, बहुत सारे क्लासेस होते हैं जहाँ पे हम सीखते हैं इनके बारे में, कितने कार्ड्स हैं, उनकी मीनिंग क्या है, उनकी एनर्जीज क्या क्या है। जैसे हमारे हम्म 5 एलिमेंट्स हैं, पंच 5 तत्व होते हैं, जल, हम्म वायु, पृथ्वी। ऐसे ही कार्ड्स में भी एलिमेंट होते हैं। एयर एलिमेंट, तो एयर एलिमेंट के जो लोग होंगे वो इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो दिमाग से ज्यादा सोचते हैं। कप्स होते हैं, वो इमोशनल होते हैं। तो जब वो एनर्जी के कार्ड्स खोलते हैं तो समझ आ जाता है। कई बार क्या होता है, जब मैं पहले रीडिंग करती थी तो लोग टेस्ट करने आते हैं, स्पेशली जो मेन होते हैं, माय एक्सपीरियंस से वो जल्दी से मानते नहीं इन चीजों को। उनको पता है कि बस कोई लेडी दिखी, ज्यादा टैरो रीडर मैंने लड़कियों को ही देखा है, बहुत कम है आदमियों को जो मैंने टैरो रीडिंग करते हुए देखा है। तो वो आते थे मेरे पास मुझे गलत प्रूव करने के लिए। अच्छा, वर्ल्ड कप हो रहा है तो वर्ल्ड कप बताओ कि क्या ये जीतेगा या हारेगा, दे यूज्ड टू कम टू मी। तो हाँ तो फिर मुझे लगता था कि ये तो मुझे कुछ क्वेश्चन कुछ और कर रहा है, स्प्रेड कुछ खोलती थी तो उसमें कहानी कुछ और होती थी। तो देन ऐसे से मैं कहा, आप तो कुछ और कह रहे हो और कुछ और कार्ड्स कह रहे हैं, इज देयर एनी वुमेन इन योर लाइफ और समथिंग लाइक दैट, आप उससे परेशान हो क्या है। तो फिर उनको लगा नहीं, हाँ मेरी मदर को कैंसर हुआ, उनकी डेथ हुई, उसके बाद से आई एम वेरी डिस्टर्ब्ड, सारी चीजें। तो फिर देन उनको बहुत फेथ हुआ, देन ही लर्न द कार्ड्स। तो कई बार टेस्ट करने भी लोग बहुत आते हैं इसमें। तो पर कार्ड्स तो जो आप बोल रहे हैं वो सही बोल रहे होते, बिकॉज दे आर फीलिंग योर एनर्जीज, कि क्या एनर्जीज है, क्या प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, इमोशनल प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज हैं। और कार्ड्स में बहुत आराम से सारी चीजें आती हैं, बहुत आराम से आती है सारी चीजें। इस तरीके से कार्ड्स हाँ सिंपली अगर हम देखें तो आपकी लाइफ बहुत इजी कर देते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है आपको बताने वाला, आपको समझ नहीं आ हम्म रहा क्या करें, जस्ट ओपन ए सिंगल कार्ड एंड यू विल नो कि आज का दिन कैसा जाने वाला है आपके लिए। तो ओनली इट्स इफ यू इंटरेस्टिंग। अंडरस्टैंड द मीनिंग। हाँ, पता है, मैंने कई लोग देखे हैं जो मेरे पास आते हैं और वो बोलते हैं इंटरनेट से भी सीख रहे हैं वो लोग। पर कहीं अच्छा। ना कहीं, हाँ, इंटरनेट पे आजकल सब कुछ नेट पे अवेलेबल है, तो उनको कुछ हाँ एफर्ट ज्यादा नहीं करने पड़ते। पर आई वुड से किसी प्रॉपर जगह सीखते हैं तो आप जो स्टोरी बनाते हो, जो कार्ड्स की प्लेसमेंट होती है, वो जल्दी हो जाती है, नहीं आप कंफ्यूज ज्यादा होते हो, क्योंकि 78 कार्ड्स का एक डेक होता है। तो उन एक एक कार्ड्स के मीनिंग अंडरस्टैंड करना, ये सारी चीजें थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती हैं, बट पीपल आर लर्निंग ऑन देयर ओन ऑल्सो। और बहुत सारे तरह के कार्ड्स आ गए हैं, बहुत कार्ड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, तो ठीक है, दिस देयर जर्नी, दे वांट टू डू, दे डू इट, बट इट मेक्स हम्म लाइफ सिंपल। गाइडेंस, मुझे लगता है गाइड आपकी लाइफ में हमेशा होना चाहिए। आप गलती करके फिर खड़े हो, उससे पहले आप काम करने से पहले राय ले लो, कार्ड की गाइडेंस ले लो, तो आप गलती करने से बच जाओगे, ज्यादा नुकसान कम में ही निकल जाएगा। दैट्स माय पॉइंट ऑफ थिंकिंग कि ऐसा होता है। Women Patni, you want to ask something, please you just write in the question box. If we feel that yes, you are relevant, we can connect you on the this video call. और बाकी सबको भी मैं हेलो बोलती हूँ, और अगर आपके मन में कोई कंफ्यूजन है तो यू कैन आस्क। अपना भविष्य पूछने के अलावा आप सीमा जी से कुछ भी पूछ सकते हैं इस वक्त। नहीं, मैं कभी कभी लाइव जाती हूँ, लाइव जाती हूँ, मैं हाँ देख लेती हूँ उस समय, सो विल गो लाइव फॉर टैरो रीडिंग ऑल्सो। बट हाँ, आज अच्छा। कुछ इंक्विजिटिवनेस है कि कार्ड्स क्या हैं, कितने सही होते हैं, कितने गलत होते हैं, ऐसे बहुत सारे हम्म सवाल होंगे। तो कई बार तो बातें ऐसे मुंह से निकल जाती है तो आपको भी लगता है आपने कैसे बोल दिया, बट हम, मुझे लगता है हम लोग तो कुछ भी नहीं है, वे जस्ट चैनल्स, कुछ और ही पावर्स वर्क करती हैं आपके थ्रू, एंड वी हम्म डोंट टेक क्रेडिट ऑफ एनीथिंग, वी आर नोबडी इन दिस अर्थ। वो शक्तियां काम करवाती हैं। तो हम्म बेसिकली सब पुराने जमाने से ही चला आ रहा है, बरसों सालों से, कि आपको फ्यूचर जानना है, आपको गाइडेंस की जरूरत है। एंड एवरीबडी फॉर दैट रीजन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम गेट कंफ्यूज, डू नॉट नो व्हाट टू डू, किस रास्ते पे जाना है, क्या करना है। तो मेरे पास हम्म ऐसे लोग हैं जो बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, छोटी छोटी चीजों के लिए आते थे, उनको बोलते हुए इतने डिपेंडेंट मत हो कार्ड्स के ऊपर, अपनी बुद्धि भी यूज करो, लॉजिकल माइंड भी यूज करो। तुमने तो पूरा इसी पे डाल दिया कार्ड्स के ऊपर, ऐसे लोग भी हैं। दे आर सॉर्टेड देन, ऐसा रहता हम्म, है, हाँ। ऐसा रहता है। तो हम्म। अभी जो ये मतलब ये तो आपने बताया कि आप ये पर्सनल चीजों पर आप इस तरह से बताते हैं।
क्या कभी जैसे हम्म वर्ल्ड की कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, वॉर सिचुएशन आ गई है, ये जैसे अभी पैंडेमिक का सिचुएशन आया है, इसमें कभी हम्म ये टैरो कुछ हेल्प कर पाते हैं, कुछ बता पाते हैं कार्ड्स हमें? मैं आपको एक चीज बताऊं, मैं थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक अभी लेती हूँ। सुशांत सिंह के केस में, जब सुशांत सिंह का हम्म। मर्डर हुआ, उस समय करेक्ट। जब मैं हाँ, जब मैं यूट्यूब पे जाती थी तो बहुत सारे टेरो रीडर होते थे। वो अलग अलग हम्म। चीजें देखते थे और अलग अलग चीजें प्रेडिक्ट करते थे उस समय। पर मुझे हम्म। ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू ऐसा है कि नेगेटिव चीजों को अगर ना ही जाएं उस एनर्जी फील्ड में, क्योंकि कुछ तो गलत हुआ ही है वहां पे उस चीज करेक्ट। में। तो आप जबरदस्ती किसी के ऑरा में जाके उसके अंदर घुस के देखो तो आई डोंट अलाउ माई स्टूडेंट्स टू डू दैट। कि बिना मतलब आप किसी के, कई बार ही होते हैं ना इंक्विजिटिवली, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, इसकी लाइफ में क्या चल रहा है, उसकी कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं बन गई, उसकी कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं बन गया तो बहुत इनसिक्योर होते हैं। तो मुझे ऐसा बिकॉज वी वॉन्ट टू नो अबाउट आवर इनसिक्योरिटीज ना, कि क्या हो रहा है। तो मुझे लगता है हम्म। जबरदस्ती बिना परमिशन के किसी की लाइफ में घुसना नहीं चाहिए, अनएथिकल है। ऐसे भी हम किसी के घर में जाके बिना पूछे देखते नहीं है ना। देखते हैं हम्म। क्या कि दरवाजा खोल के किसी घर में पीप इन कर रहे हैं? नहीं। सो व्हाई डू यू वांट टू पीप इन देयर पर्सनल लाइव्स विद दीज कार्ड्स? यू विल गेट ऑल द सब कुछ मालूम पड़ेगा आपको उनके बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं। बट शुड नॉट डू, बिकॉज यू आर डूइंग समथिंग विदाउट देयर परमिशन, विच इज नॉट राइट। और जहां तक हम्म। आप बात कर रहे हो पेंडेमिक जैसी सिचुएशन की, तो ओवरव्यू आता है कि भाई ये खराब है या खराब रहेगी चीजें। इससे ज्यादा आपको क्या मालूम पड़ेगा कि भाई अभी न्यूज में भी वही आ रहा है, आपने कार्ड्स खोले, पेंडेमिक की सिचुएशन ऐसी है, नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं, एनर्जीज डिस्टर्ब आ रही हैं। इससे ज्यादा तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा, वो तो वैसे भी है। अब ये अच्छा। पूछ लेते हैं, कई बार लोगों के आते हैं कि हम अभी कितने दिन यहाँ रहे हैं, हम लोग दूसरे, हम स्कूल में एडमिशन कराएं नहीं कराएं। तो फिर वो क्या हम्म। होता है उस समय जब ऐसे क्वेश्चंस पूछते हैं, तो पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि उस समय हम उस पर्टिकुलर इंसान को लेके उसके लिए क्या कार्ड्स गाइड करें इन पर्सन, विच इज मोर करेक्ट। हम्म। ये जेनरिक हो गया ना, ओवरऑल वर्ल्ड का व्यू हो गया, तो आप कैसे इसको, पता ही है ये खराब चल रहा है, देखोगे कार्ड्स भी वैसे ही आएंगे। उससे ज्यादा मेरे को नहीं लगता है कि कार्ड्स हमें कुछ और हेल्प कर सकते हैं। अभी तो सारे ही लोग फेल हो गए ना पेंडेमिक का, किसने प्रेडिक्शन दिया था? सभी लोग, हमें करेक्ट। पता था कि अगर हमें पता होता तो हम लोग प्रिपरेशन करके रखते ना सारी। हमें तो पता ही नहीं था कुछ कि ये होने वाला लाइफ में, हमारे स्कूल्स बंद हो जाएंगे, हमारे बिजनेसेस ठप हो जाएंगे, हम एक घर में बंद हो जाएंगे, तो हमने कभी सोचा ही नहीं था तो ये है, ठीक है, इट्स जस्ट अ गाइडेंस। तो नेचुरल कैलेमिटी के लिए आई वुड नॉट सजेस्ट कि कुछ ज्यादा हेल्प मिलती है, मेरे हिसाब से मुझे तो नहीं लगती ऐसे। हाँ, पर आप जैसे क्योंकि किसी पर्टिकुलर बंदे को उसके उसकी लाइफ के हिसाब से इस पैंडेमिक में भी गाइडेंस चाहिए, तो वो ही कैन टेक फ्रॉम यू कि हाँ, हाँ, उसके बारे में जैसे आपको पता चल जाएगा कि इस सिचुएशन में उसके साथ क्या हो देखिए, सकता है। हाँ, जैसे हमारी लाइफ में सब रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, चाहे पैसे के साथ रिश्ता हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, वो भी हम्म। रिलेशनशिप है। अगर पैसे के साथ आप, बिजनेस लो जा रहा है, आपकी रिलेशनशिप स्ट्रगल कर रहे हैं, आपकी पर्सनल यानी हेल्थ के साथ, तो वो कार्ड्स गाइड कर देते हैं कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखो, आपकी एनर्जीज बहुत लो हैं इस समय, तो आप ये सब चीजें ध्यान रखो। तो वो गाइडेंस इंडिविजुअली तो बहुत परफेक्टली जाती है, आई वुड से 95%। मैं तो इसको करेक्ट ही मानती हूँ टैरो को। और अगर मेरे पास कॉन्टिन्यूसली 10-15 सालों से लोग वही वही आते हैं, इसका मतलब कहीं उनको करेक्ट लगता होगा, वरना तो नोबडी विल वेस्ट देयर टाइम हियर, है ना? सो वेरी ट्रू। इसे, हाँ भाई, अगर बार बार रिपीट आपके पास लोग आते हैं एंड दे ट्रस्ट यू, इट मीन्स की चीजें उनको हेल्प कर रही होंगी। और फिर जैसे मैंने बोला, अगर हम एक्शन चेंज कर देते हैं अपने, कुछ गलत दिख रहा है, हम्म। तो आपका जो आउटकम आया वो भी चेंज हो जाएगा ना। हम्म। तो वो गाइडेंस उस ऑफ समय दे कोर्स। देते हैं, बट इट्स अ ग्रेट हेल्प। हाँ, इट्स अ ग्रेट हेल्प फॉर एवरीबडी। तो या वो मतलब चीजें आपके रहती हैं। कहने का ये है कि टैरो जो बताता है वो उस बेस पे बताता है कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है, यानी कि टैरो के हिसाब से योर सबकॉन्शियस माइंड इज द पावरफुल प्लेस, जहाँ पे आप अगर ढंग से सही उसको गाइड करोगे तो वो इट कैन मेक यू वंडर्स। एक्चुअली होता क्या है, जब हम आते हैं ना टैरो रीडिंग करवाने के लिए, तो हम खुद ही कंफ्यूज होते हैं, मन में चार हाँ। पांच छह क्वेश्चंस चल रहे होते हैं। तो कार्ड्स, आप तब उनको बोलना पड़ता है, भाई आप एकदम क्लैरिटी के साथ एक क्वेश्चन पूछो, एक चीज हम्म। पूछो, ताकि टैरो आपको, ये होगा नहीं होगा तो होगा नहीं होगा नहीं, आप एक क्वेश्चन पूछो तो कि टैरो आपको इजीली गाइड कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ कंफ्यूजन समझ में नहीं आएगा रीड करने के लिए। दूसरा क्या होता है टैरो के अंदर, कि आप अगर कंफ्यूज हैं और आप हम्म। ये चाहते हो कि भाई आपको ऐसा ही रिजल्ट चाहिए, तो फिर आप कई बार मानते भी नहीं हो उस चीज को। हम्म।
कई बार ही मानते भी नहीं हो, आपको पॉजिटिव चाहिए और पॉजिटिव तो नहीं दिख रहा है तो मानते भी नहीं हो। फिर जब एक उस तरह से हो जाती है तब उन्हें रिलीव होता है, फिर वो मानने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा टैरो ने प्रेडिक्ट किया था और ऐसा हुआ, तब फिर प्रेडिक्टिव साइंस की जैसे हो जाता है। पर अगर हमारे पास कोई टूल अवेलेबल है लाइफ में, हम्म। है ना, तो व्हाई नॉट टेक यूज ऑफ दैट, व्हाई नॉट टेक हेल्प फ्रॉम दैट, कुछ भी हो या चाहे ऑफ वो। कोर्स, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है शायद आजकल की लाइफ में एवरी सेकंड पर्सन इज कंफ्यूज, सो मच कंफ्यूज, उनको नहीं पता है, बच्चों को नहीं अच्छा पता मुझे होता है आसानी से मुझे कि एक उनको चीज बताओ कैरियर क्या मनीषा, चूज करना है। हाँ हाँ। मनीषा, you tell me what is the reason why everybody is so confused, what do you say about it, I'm asking you now, तुम्हें क्या लगता है सब क्यों कंफ्यूज हैं, मुझे why ऐसा people लगता are है कि confused? मुझे ऐसा लगता है कि ऑप्शंस कुछ ज्यादा ही खुले हुए हैं। yes, yes, we have too many choices, मेन्यू कार्ड खुला हुआ है, हमें समझ ही नहीं आता क्या खाएं। हाँ। और जिस दिन मुझे व्रत तो होता ये है ना, आपके पास पता है कि भाई ये आज तो अन्न नहीं खाना है और आज तो फ्रूट्स ही खाने हैं, तो वी आर सॉर्टेड फॉर द डे। व्रत में ज्यादा हाँ। परेशानी नहीं होती क्योंकि ज्यादा चीजें नहीं होती खाने के लिए, बट देयर टू मेनी चॉइसेस, सो वी डू नॉट नो, देन दे आस्क फॉर ऑप्शंस कि क्या करें, कौन सा लें। शादी करने जाते हैं, अच्छा पता है क्या होता है, टैरो में बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि आप किसी से शेयर नहीं करना चाहते हैं, कार्ड्स में बोल देते हैं वो, लाइक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स। तो कार्ड्स अपने आप बोलते हैं। ऐसे बहुत बारी ऐसा हुआ है कि आते तो वो किसी और चीज के लिए, फिर मुझे भी ना थोड़ा सा डिप्लोमेटिकली पूछना पड़ता है क्योंकि कई बार लोग ऑफेंडेड भी हो जाते हैं ना, ऐसी चीजें खोल दो बोल दो तो, क्योंकि कार्ड्स आर सेइंग, और आप डायरेक्टली बोलोगे तो शायद दे विल नॉट लाइक इट, और या उनके साथ कोई आया है तो फिर पोल खुल जाती है। तो क्या रहता है कि आपको डिप्लोमेटिकली, फिर उनको लगता है, फिर वो अकेले आते हैं, उस समय तो डिनाई हम्म। कर देंगे या फिर फोन करेंगे, फिर वो कहेंगे बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू वेंट आउट। आज की प्रॉब्लम क्या है, ऑलवेज टेल पीपल दैट पीपल पे मी टू टू टॉक ओनली, कि कहाँ निकालें अपनी बात, कौन सुनेगा, नॉन जजमेंटल होके। So we are here not to judge people. We are not here to judge people. We are here to just work. उनको हेल्प, उनको गाइड करना है। दे आर इंडिविजुअल सोल्स, उनकी अपनी जर्नी है, हम कोई नहीं होते उनको डिसाइड करने वाले, तुम गलत कर रहे हो, तुम सही कर रहे हो। उनके कर्माज हैं, वो आए हैं यहाँ पे, उस दूसरे इंसान के साथ उनका क्या कार्मिक कनेक्शन है, क्यों ऐसा हो रहा है, वी डू नॉट नो। तो देन दे कम एंड ओपन अप। तो कार्ड ऐसी हिडन चीजें भी सामने ले आते हैं जो वो शेयर करना नहीं चाहते, बताना नहीं चाहते, लेकिन सामने आ जाती है, तब उनके चेहरे देखने वाले होते हैं। हाँ, तो कोई भी है तो अभी सोच के जाइएगा। किसी के लाइफ में ऐसा कुछ है, हाँ, दे कैन अकेले टॉक, जाइएगा, अकेले दे कैन जाइएगा कॉल, किसी के दे साथ। कैन कॉल मी, हाँ, किसी के दे कैन साथ कॉल मत मी। जाइएगा। तो हाँ, क्योंकि ये कई सब बार है। होता है ऐसे राज जो होते हैं लोगों को कहना भी होता है किसी को, और नहीं भी कहना होता है। नहीं, मुझे लगता है ऐसे राज ज्यादा कहने होते हैं, बिकॉज दे नीड टू वेंट आउट कि भाई अभी हम सही हैं गलत हैं, दिल कुछ और कह रहा है, मन कुछ और करने को कह रहा है, लेकिन आपके हम्म। मॉरल वैल्यूज या अपने समाज की जो स्टिग्मास होते हैं उसके हिसाब से सही नहीं लगता है, तो यू नीड समबडी टू टेल यू कि क्या है क्या नहीं है। हम्म। बिकॉज वी आर नोबडी टू जज एनीबडी, वी आर नोबडी। सबकी अपनी लाइफ की जर्नी है, अपनी लाइफ की जर्नी को उनको जीना है, तो हम तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए दे फील वेरी कंफर्टेबल एंड देन दे ओपन अप। सो इट्स केयर रियली या हेल्प्स इन एवरीथिंग। मैं ये कहूंगी बहुत छुपी हुई चीजें बाहर आ जाती हैं, यहाँ जो सबकॉन्शियस में होती हाँ, है। सबकॉन्शियस में ऐसे, सब होता है। हाँ, तो बस वही हाँ है, आपका जो पावरफुल माइंड है जो सोया हुआ रहता है, उससे अगर हाँ, बात करनी है तो टैरो रीडिंग जो है इज अ वेरी गुड प्लेस टू गो। इसे तो मैं बोल रही हूँ कि राइट। खुद के ब्लाइंड स्पॉट्स नहीं पता होते, खुद की चीजें नहीं पता होती कि डीप डाउन आप किस चीज से डरे हुए हैं, क्या चीज का हम्म। डर है जो आपको खुद को नहीं मालूम, पर स्प्रेड में वो आ जाता है होप्स एंड फियर पोजीशन में कि ये चीजें इसको बॉदर कर रही है। तो जब आप थोड़ी सी व्हेन यू थ्रो लाइट ऑन दैट, तो वो इंसान उस पर काम भी कर सकता है, या वी कैन हेल्प हिम आउट विद सम पर्सनल काउंसलिंग और सेशन, इट हेल्प्स। और आजकल तो काफी मैं ये देख रही हूँ लोगों को काफी इस तरह की हेल्प की जरूरत है, स्पेशली इस पेंडेमिक के टाइम पे, तो हम्म। क्योंकि एवरीबडी तो स्ट्रगलिंग विद आपका समथिंग टैरो और द जो अदर। है ये कभी किसी इंसान को सॉलिटेयर या डायमंड पहनने की सलाह नहीं देता। नहीं, एक चीज और बताऊं, बिकॉज वी हाँ। आर इन अ डिफरेंट वर्ल्ड ऑल टुगेदर, तो जैसे हम कहते हैं ना एम ब्रह्मास्मि, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। तो ये जो सेवन हम्म। चक्रास है ना हमारे, तो सेवन चक्रास में ही हमारे 7 ग्रह हैं।
अगर मूलाधार चक्र है, जो रूट चक्र है, वो शनि है वहां पे। अगर आपके अलग अलग 7 चक्रास में आपके ग्रह आ जाते हैं सारे, तो अगर हम उनको पावरफुल करते हैं, उनका मेडिटेशन करते हैं, तो वो ग्रह अपने आप ही पावरफुल हो जाते हैं। एंड यू शुड डू टू नो इट दैट यू विल फाइंड लॉट ऑफ डिफरेंस। देयर इज नो नीड टू डू। करवा लेते पूजा, हम खुद क्यों नहीं करते? पंडितों से क्यों करवाते हैं? क्या हमारे हम्म पास खुद के पास मंत्र नहीं है? क्या हम अगर हनुमान चालीसा पढ़ने को बोलते हैं मंगल के लिए, मंगलवार की चीजों के लिए, तो हम क्या खुद नहीं कर सकते? व्हाई डू वी नीड टू पे सो मच टू हियर एंड देयर? बिकॉज करेक्ट। कहा तो यही जाता है ना, वी आर क्रिएटर ऑफ आवर ओन डेस्टिनी। है ब्रह्मास्मि, तो हम अपने अंदर वाले ब्रह्मांड को तो पहचान ही नहीं रहे हैं। तो उसको हम्म पहचानने के लिए अगर हम ये मेडिटेशन करते हैं और हमें मालूम है कि ये कौन सा जो चक्र है उसमें कौन सा ग्रह रहता है, मतलब वो कौन से ग्रह का स्थान है, कौन सा प्लैनेट है। अगर आपका शुक्र यानी वीनस वीक है, तो उसके लिए आपको कौन से चक्र को हीलिंग देनी है, या आप 7 चक्र की हीलिंग रोज ही करो, तो आपका बैलेंस रहेगा ना, तो मैनिफेस्टेशन भी होगा। मैनिफेस्टेशन भी होगा लाइफ में। अगर जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं एफर्मेशन के साथ, वो भी होंगे। सब हम्म इंटरकनेक्टेड हैं, बट हम उसको फ्रेगमेंटेड देखते तो नथिंग वर्क्स आउट। उनको इन टोटलिटी अगर लेंगे तो इट विल बी वेरी गुड, एंड वी विल गेट, ये ग्रहों का चक्कर खत्म हो जाएगा। कई बार मैं भी देखती हूँ, इवन आई एम लाइक, मुझे भी पंडित बहुत अट्रैक्ट करते हैं, ऐसा नहीं है। कोई मिल जाएगा हम्म जरूर हाथ दिखाऊंगी, जरूर कुंडली दिखाऊंगी। पर जितने को लोगों दिखाओ सब अलग 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 कुछ बताते हैं। कई तो इतना डरा देते हैं, कुछ अच्छा बताते, तो लगता है नहीं, डू योर ओन जप्स एंड ऑल, दैट विल मेक यू मोर पावरफुल। अगर आपको कोई बाहर की स्थिति तंग नहीं करी, बाहर तूफान आया हुआ है, आप घर में शांति से बैठे हुए हो, हाउ डज इट मैटर? सो यू हैव टू बी इंटरनली स्ट्रांग, बिकॉज एवरीबडीज लाइफ इज अप एंड डाउन। किसी की भी ऐसे नहीं चल रही स्मूथ। ये गलत फहमी है, दूसरे की हम देखते हैं, अगर वो सक्सेसफुल है तो उसकी जर्नी भी ना ऐसे ही रही होगी करेक्ट। इनिशियल डेज में, है ना? तो हम बिल्कुल करेक्ट। डेस्टिनेशन को देखते हैं, पर उसकी पहले की चीजें नहीं देखते हैं। तो अगर कोई नहीं जो देखता है, सक्सेस, कोई भी नहीं देखता है। वेरी भाई ट्रू। आज मैं ये देखती हूँ, अंबानी बना तो अंबानी की जर्नी कैसी थी, उसके फादर की उनकी जर्नी कैसी थी? ही डिडंट बिकम अंबानी इन अ डे। तो वो जो हम्म जर्नी है वो कैसी रही? तो अगर हम अपने आप को स्ट्रांग रखते हैं तो बाहर की चीजें हमें इम्पैक्ट नहीं करती है। प्रोटेक्ट करके रखते हैं अपने आप को इंटरनली स्ट्रांग, तो सुसाइड के केसेस नहीं होंगे ना। जरा जरा ऐसी चीजों में सुसाइड कर लेते हैं लोग, ऐसा कोई बड़ा मैटर भी नहीं लगता है, फेस ही नहीं कर पाते हैं। हम्म। तो टेरो हेल्प्स इन ऑल दैट, टेरो गाइड्स यू। Whoever is requesting to join the live, please just in the question box, just write down why you want to join us. Then I can, because if we feel it is valid, we can join you. क्योंकि अभी जो बातें हम कर रहे हैं उसी से रिलेवेंट बात अगर आपको करनी है या सिर्फ ऐसे ही लाइव में आना है, तो वो दोनों चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। है ना? तो इट्स ग्रेट हम्म टॉकिंग टू यू। बहुत सारी चीजें आपने बताई है, एंड इट्स रियली साइंटिफिक। वो पूरा वाकई हमारे दिल दिमाग और हमारे अंदर की सारी चीजें हैं, ये चीजें। बहुत अच्छा लगा मुझे भी। टैरो कार्ड की रीडिंग के बारे में खुद बहुत कुछ पता नहीं था, आपसे मिलकर जाना तो बहुत हम्म। अच्छा लगा। ओके। मैं एक चीज बताऊं, एक चीज लास्ट, निकिता। एक चीज, हाँ, एक निकिता लास्ट जैन चीज इज मैं बोल, राइटिंग जस्ट आपसे। आपकी बात मैं सुनती हूँ, लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी फैन है निकिता जी, जरा इनको हाय थैंक कह यू दीजिए। निकिता। हाय निकिता, थैंक यू सो मच। हाँ, हाँ। दीज आर ऑल माय फॉलोअर्स। हाँ। या। मैं ये बोल रही थी आपको कि अगर आपको लाइफ में सक्सेस चाहिए, मेक योरसेल्फ इंटरनली स्ट्रांग, बिकॉज लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आएंगे। आपको काम करना है। आज हम बच्चों को देते हैं सारी भौतिक सुख सुविधाएं, कि उनको करेक्ट। अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, अच्छी चीजें दे रहे हैं, उनको इंटरनली स्ट्रांग नहीं बना रहे हैं। बिकॉज यहाँ तो हम प्लेट पे पुरस के एज अ पेरेंट देते हैं, बट बाहर जाके तो हमें कोई ऐसा पैम्पर नहीं करने वाला ना। देन वी हैव टू फेस द वर्ल्ड। तो मेरा सबसे ज्यादा बात यही होती है कि मेक योर चिल्ड्रन इमोशनली मेंटली स्ट्रांग, सो दैट दे हैव दैट पावर टू फाइट आउट इन द वर्ल्ड। फाइट तो करना ही पड़ता है अपनी चीज के लिए, कहीं पर भी करना पड़ेगा। स्ट्रगल के बिना तो कुछ मिलता ही नहीं है, और स्ट्रगल होती भी नहीं एक्चुअली, दैट्स अ प्रोसेस यू हैव टू अंडरगो। आज आप जो भी कर रहे हो, जब आपने शुरू किया होगा तो थोड़ा डर लगता होगा, झिझक आती होगी, धीरे धीरे यू बिकम हम्म प्रोफेशनल ओनली इन दिस। मुझे भी बहुत डर लगता था, लाइक जब कभी स्टेज पे बोलना होता था तो थोड़ी देर तो ऐसे घबराहट होती थी, पसीने आते थे। अभी तो ऐसे है कि भाई अब करते करते आदत हो गई। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट,
तो मुझे लगता है अगर आपको सक्सेसफुल होना है, और जो आप बात कर रहे हो साइंटिफिक एज की, तो मुझे लगता है दिस टैरो इज, इट्स साइंस बियॉन्ड साइंस। जो भी हीलिंग एनर्जीज है हमें दिखती नहीं है, डॉक्टर भी हमारे पास ही भेज देते हैं ना जब कुछ नहीं होता, कहते हैं अब तो दुआओं में जाओ, अब दवा असर करेक्ट। नहीं करी तो है ना, तो फिर अल्टीमेटली वो उधर ही भेज देते हो, है ना, भगवान के पास ही, किया वो दुआ करो वहां से कुछ मिरेकल हो तो हो जाए। तो फिर ये साइंस बियॉन्ड साइंस, इट इज सटल है, इतनी सटल है, इनविजिबल है कि हमें पता नहीं पड़ता इसकी पावर का, बट वी फील पावरफुल फ्रॉम विद इन। एंड आई थिंक एवरीबडी, स्पेशली एज अ पेरेंट, चिल्ड्रन को तो फॉर योर किड्स यू शुड गिव देम सम नॉलेज टू मेक देम स्ट्रांग। थैंक यू ये सो है। मच, इट वाज ग्रेट टॉकिंग टू यू एंड वंस अगेन थैंक यू। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सीमा जी, और थैंक यू सो मच वंस अगेन, थैंक मैं यू सो मच एवरीवन हुएवर हैज जॉइंड अस। और चलिए, आज की शाम आप सबसे अब लेते हैं हम विदा। अगली थैंक शुक्रवार यू फिर मनीषा। मिलेंगे।